हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना मैथ्स एंड साइंस। कल हमने सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई, अगर हम एक डाई को थ्रो करें, इफ़ गेटिंग 6 इज़ कंसीडर्ड सक्सेस, अगर उसमें 6 आएगा तो वो क्या होगा, सक्सेस होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज़, तो जब भी हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने आंसर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 6 आएगा तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, सक्सेस। तो गेम को लॉस करने के लिए हमारे पास कितने आउटकम्स हैं, 5 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम है 5 और टोटल आउटकम है 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड -2, 3 इज, हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन हैं 2, -3 एंड -2, 3। डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने x1 y1 एज्यूम कर लिया और इसको हमने x2 y2 ले लिया। वैल्यू पुट करेंगे, x2 है -2 माइनस x1 है 2 स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है -3 स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 3 और 3 को प्लस करेंगे 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 52। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 52 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। तो हम 52 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 13। इन दोनों का पेयर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √13 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर वट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि आइडेंटिटी है। तो हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे प्लस साइन थीटा। आंसर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 2 आए तो हमें 1 चाहिए। अब हमें ये देखना है कि साइन में 90 डिग्री पे क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पे साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे, 1 प्लस साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो आंसर आ गया 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका कि जो डायमीटर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसका एक एंड हमें गिवन है -4, 0, अदर एंड हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, -4 + 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो हमें पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, उनका क्या है, डोंट हैव अ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या कंडीशन होती है जब नो सॉल्यूशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 कितना है हमारे पास, 5, a2 है 2 इज इक्वल टू b1 है 2/b2 है k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5k इज इक्वल टू 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल टू 4/5 विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना है, 2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कितना है, हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास है -7 और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है के। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2k इज इक्वल टू -7 k इज इक्वल टू -7/2 विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन एन AP इफ a इज इक्वल टू 8, a गिवन है 8 और 8n गिवन है -19। फाइन क्या करना है हमें, d फाइन करना है। अगर इसमें हम a nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू d। n की जगह पे क्या है 10 है, वो हमें 19 गिवन है। a की जगह पर 8 प्लस n की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, ये हमें गिवन है -1 d। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9d -19, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल टू 9d। 9d इज इक्वल टू -27, d इज इक्वल टू -27/9, 9 3 27, देन d विल बी -3 विच इज़ ऑप्शन d। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें 2 कोऑर्डिनेट गिवन है उसके एंड पॉइंट के -1,3 एंड 8,3/2। इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 हमें गिवन है -1 प्लस x2 है 8 अपॉन में 2। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। ऐसे y फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 है 3 प्लस y2 है 3/2 और अपॉन में भी क्या है 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। हमने यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, उसके अपॉन में क्या है 2 है। 6 और 3 को ऐड करेंगे हो जाएगा 9/2 अपॉन में 2। 2 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे लिख लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 9/4। तो हमारे जो मिड पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे 7/2 एंड 9/4 जो कि है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें क्या है, टोटल सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं, उन 20 में से जो 18 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, लास्ट के 19 और जो 20 क्वेश्चन है वो एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है इफ़ पी ए एंड पी बी, ये पी ए और पी बी क्या है 2 टेंजेंट है सर्कल के जिसका सेंटर ओ है, हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से इसको ड्रॉ करा है। तो ये पूछ रहा है क्या ये जो ओ ए पी बी है क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये यस है, यस ये क्या है ट्रू है कि ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सेकेंड इसने रीज़न क्या दिया है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो अपोजिट एंगल है एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी, अगर आप देखें तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते, बल्कि प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो जो एजर्शन है वो ट्रू है ऑप्शन ए, और जो बी है रीज़न है वो क्या है फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -1 एंड 3। पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए और माइनस करके 2 आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1x -3 इज इक्वल टू 0, -3x माइनस माइनस प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x -3, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है मीन्स 1 कॉमन है, x -3 इन दोनों को कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा हमारे पास x + 1। ये दोनों के दोनों क्या हैं 0 के इक्वल हैं। x -3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो ऑप्शन में भी हमें गिवन था -1 and 3 -1 and 3 मीन्स जो a है वो क्या है ट्रू है।
नेक्स्ट दिया है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे -1 0 और 3 0 पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स की दो वैल्यू आई है, -1 और 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये जो आर है ये क्या है, इसको ट्रू है, इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या कर रहा है, ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस क्वेश्चन पेपर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि कल आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।